डिस्क प्रॉब्लम थी और मन के हिले थे और बेल्ट लगी थी और कहते कि कई तरह से गर्म पट्टियां भी लगातार अपनी पीठ के ऊपर और अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर लगातार गर्म पट्टियां भी लगाते रहे, लेकिन वो दर्द, वो पेन और वो तकलीफ खत्म नहीं हो रही थी। और इन्होंने लेहन के लिए अप्लाई किया और आज जैसे ही प्रभु के दास ने लेहन प्रार्थना किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और हर तरह के बीमारी से परमेश्वर ने आज डिलीवर किया, छुटकारा दिया है और तारीफ करे सब जन। और अभी अभी इस भाई के ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर की। 4 साल पहले ये भाई अपने घर में काम कर रहे थे और बहुत जोर से नीचे गिरे और भारी वजन भी इन्होंने उठाया था एकदम से, और तभी से इनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी तकलीफ थी कि 4 साल हो चुके इस बेल्ट को लगाए हुए और बिल्कुल भी इनसे उठा बैठा नहीं जाता था, झुक नहीं पाते थे, इलाज करवाया, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनको टच किया, लेहन प्रेयर हुई, उसी के बाद जब इन्होंने बेल्ट को उतार के झुक के चेक किया तो 4 साल पुराने उस रोग से ये भाई पूरी तरह से आज हील है। परमेश्वर ने चंगा किया, तारीफ करे इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। ये सिस्टर कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट आर्म की जो नसें ब्लॉक हो गई थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो अपनी बाजू के ऊपर बल गिरे और सारा भार इनकी बाजू पे आ पड़ा और जिसकी वजह से इनकी बाजू काम नहीं कर रही थी और स्पेशल तरह का हम देख सकते हैं ये पट्टा इनके बाजू के ऊपर लगा था, बिल्कुल भी बाजू उठा नहीं पा रहे थे। लेकिन आज जैसे ही लेहन प्रार्थना किया, खुदा की आत्मा ने इंस्टेंटली छुआ और डिलीवर किया है, तारीफ करे सब जन। और इस बहन के ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर की। इनको 4 साल से इनकी गर्दन की जो नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक थी, अपने गर्दन को बिल्कुल भी ये मूव नहीं कर पाते थे। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर की, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ। उसी वक्त इन्होंने जब अपने आप को चेक करके देखा, अपनी गर्दन को घुमा के देखा, तो 4 साल के बाद आज लेहन के बाद ये बहन पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने इनके गर्दन की प्रॉब्लम को ठीक किया। ये बहन को भी डिस्क प्रॉब्लम थी, कहते हैं कि बिल्कुल भी झुक नहीं पा रहे थे, आसानी से कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, दीवारों का सहारा लेकर चलते थे। लेकिन आज जैसे ही इंस्टेंटली लेहन प्रार्थना हुआ, डिलीवर किया, खुदा ने छुटकारा दिया। ये बहन 12 साल से इनके भी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी और कहते कि मन के हिले थे और डॉक्टर ने कंप्लीटली बेड रेस्ट बोला था, टोटली बेड पर थे। लेकिन आज जैसे इंस्टेंटली लेहन प्रार्थना किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और बड़ा छुटकारा दिया है, तारीफ भी इस बहन के ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर की। 11 साल से इस बहन को रीढ़ की हड्डी का रोग था। आज से 11 साल पहले इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर 2 इंजेक्शन लगे थे, जिसकी वजह से तब से ही इनसे बिल्कुल भी उठा बैठा नहीं जाता था और इस बेल्ट को हमेशा लगा कर रखते थे। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर की, परमेश्वर की सामर्थ्य इनके ऊपर आई, उसी वक्त बेल्ट को उतार के जब इनको उठ बैठ के चेक किया गया तो ये 11 साल पुराने उस रोग से आज पूरी रीति से हील हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। तारीफ करें इस हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को। बहन भी कहते हैं कि इन्हें 5 साल से सर्वाइकल था और पट्टा लगा था, कॉलर लगा था, गर्दन को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहे थे। और आज जैसे ही प्रभु के दास ने लेहन प्रार्थना की, परमेश्वर ने पूरी रीति से छुटकारा दिया, डिलीवर किया। 5 साल के रोग से खुदा ने आजाद किया। 17 साल पहले कहते हैं कि घर में काम करते समय अचानक इनका पैर फिसला और नीचे गिर गया और सारा भार बॉडी की एक साइड कमर पे पड़ा, जिसकी वजह से बहुत दर्द रहता था। और 17 साल से लगातार ये बहन ऐसे ही दर्द में थे और बेल्ट लगी थी और बिल्कुल भी कहते घर का कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। बहुत सी फिजियोथेरेपीज करवाई और बहुत सी गर्म पट्टियां लगाई। लगातार 17 साल ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे और कहते 2022 में इसी प्रॉब्लम में जब ये वॉशरूम जा रहे थे तो वहां पे गिर गए। जैसे ही गिरे तो 12 दिन लगातार हॉस्पिटल में एडमिट रहे और बिल्कुल सीधा लेटने में, उठने बैठने में प्रॉपर्ली दिक्कत होने लगी। और आज जैसे ही ये प्रभु के घर में आए और फायर प्रे को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर ने छुटकारा दिया। 17 साल की बीमारी से हम देख सकते हैं बिना किसी शिकंजे के, बिना किसी छड़ी के अपने आप खड़े हैं और परमेश्वर ने नाम धराई को खत्म किया। 17 साल के बाद डिलीवर किया है, तारीफ करें। 6 साल पहले ये बहन ने भारी वजन उठाया था और तभी से इनकी रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी मनका था वो हिल चुका था और इन्होंने बहुत इलाज कराया इन 6 सालों में, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा और इनको 6 साल से ये बेल्ट लगी हुई थी। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर की, उसी के बाद इनकी बेल्ट को उतार के जब चेक किया गया तो 6 साल पुराने उस रोग से ये बहन आज पूरी तरह से हील है। कोलकाता ब्रांच से टेस्टमनी आई है अपराजिता चक्रवर्ती की और बस ये कहते हैं कि ये अचानक ही जा रहे थे कहीं और पैदल ही घर से कहीं अचानक निकले, चक्कर आया, ये इतनी बुरी तरह से गिरे। जैसे ही गिरे कहते हैं इनका सिर पूरा खुल गया, इनका ब्रेन, और कहते हैं इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई, फटाफट उठाकर इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए। इमरजेंसी में कहते हैं डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया। जो इनका माथा खुल गया था, 10 टंके लगे उसे बंद करने के लिए और उसके बाद जैसे ही होश आई तो इन्हें सब कुछ भूल गया था
और पागल हो गए थे घर में। कहते जब लेकर आए तो कुछ भी, जैसे घर में लेडीज ने काम किया तो जो भी बाल गिरे उसे मुंह में उठाकर डाल लेते थे, कोई भी गंदी चीज मुंह में उठाकर डाल लेते थे। ना तो इन्हें कपड़े पहनने का याद रहा, ना अपने बच्चे, ना पोते पोतियां, सब कुछ भूल गए और चिल्लाने लग जाते थे। अचानक ही अपने आप में बुड़बुड़ाते रहते थे, पूरे मेंटल हो चुके थे। और इन्हें कोलकाता चर्च ब्रांच में लेकर गए पास्टर जी, और छुटकारे की ये 2 मीटिंग स्टैंड की है और परमेश्वर ने बड़ा छुटकारा दिया कि परमेश्वर ने पागलपन से आजाद कर दिया इस बहन को। Oh, Jesus. 2 साल से इस बहन को जब भी कुछ खाते थे तो इनके गले में ऐसा लगता था जैसे गले की नली में कोई चीज, कोई पत्थर अटका हो। अगर सांस भी लेते तो झटका इनकी छाती तक जाता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की अपोस्टल जी, एकदम से इनको बहुत गंदी उल्टी हुई, वॉमिट हुई। उसके बाद इनका गला इन्होंने खुद चेक किया, कहते प्रॉपर खुल चुका है, वो जो पत्थर था वो पूरी तरह से गायब हो चुका। ये बहन कहती है कि जब मेरी बेटी 2.5 साल की थी तब खेलते खेलते गिर गई और अब बड़ी हो चुकी है, जैसे गिरी तो टोटली अंधी हो गई। इतना सिर के ऊपर जोर से चोट लगी कि दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी, बिल्कुल भी देख नहीं सकते थे, कुछ भी पहचान नहीं पाते थे, कलर नहीं पहचान पाते थे, रोशनी अंधेरे में फर्क नहीं पड़ा पता था। लेकिन आज जैसे ही फायर प्रे को रिसीव किया है, वो आंखों की रोशनी सालों बाद पूरी तरह से वापस आ चुकी है। सिस्टर जानवी इनका नाम है और 10 महीने से इस बहन को मौके वाली बवासीर का रोग हुआ था, जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड होता था और दवाइयां खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था कि ऑपरेशन के जरिए वो मौका काटेंगे और इनका 10 से 12 बार एनीमा भी हुआ, लेकिन इनको फिर भी टॉयलेट नहीं आती थी और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। और जब से ये चर्च के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से इस रोग से आज़ाद हो चुके। परमेश्वर ने हील किया। तारीफ करें बरनाला चर्च ब्रांच में जो परमेश्वर काम कर रहा है, उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर स्वरूप की टेस्टमनी है कि 1 साल पहले ये भाई छत से गिर गए थे, दोनों पैरों की हड्डियां क्रैक हो गई थी, पैरों के बल बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, थोड़ा सा चलते तो गिर जाते थे। आज जैसे इन्होंने कबूला चर्च ब्रांच में बैठे प्रेयर को रिसीव किया तो ये भाई आज अपने आप चल फिर पा रहे हैं, पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। 9 महीने पहले खेलते वक्त बहुत जोर से ये भाई नीचे गिरे थे और रीढ़ की हड्डी के मन के इनके हिल गए थे और बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे। डॉक्टर ने बोला इस बेल्ट को हमेशा लगा के रखना। ऑपरेशन के लिए इनको बुक किया गया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने लुधियाना चर्च ब्रांच में बैठे प्रार्थना को रिसीव किया, ये भाई पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाए इस हीलिंग के लिए। सिस्टर रानी अमृतसर चर्च ब्रांच से इस बहन ने 1.5 साल से इनकी दोनों आंखों से इनको व्हाइट मोतिया था और दोनों आंखों से धुंधला दिखाई देता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, लेकिन आज जैसे ही ऑयल को अप्लाई किया, प्रेयर को रिसीव किया, तो उसके बाद ये पूरी तरह से इनकी आंखें हील हो चुकी। परमेश्वर इन्हें चंगा किया। सिस्टर पल्लवी गुरदासपुर चर्च ब्रांच से के 4 साल से इस बहन को सर्वाइकल का रोग था, गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। आज जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद ये पूरी तरह से हील है। सब जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इन हीलिंग्स के लिए। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।